हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। वेल, जितने भी बच्चे डेली करंट अफेयर लेक्चर्स देख रहे हैं उन सबको एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप डेली का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना अपने लाइफ में 5-7 मिनट का, ये आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। देखो, मैक्सिमम लोग जो है करंट अफेयर उनको पढ़ना है लेकिन वो एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से अपने 5-7 मिनट डिवोट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि करंट अफेयर की आपको कोई टेंशन नहीं आएगी एग्जाम में। क्लियर है? और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जेके एसएसबी के आने वाले नैब तहसीलदार, जेके पीएसआई या अदर किसी जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है एक जेके एसएसबी का स्पेशल बैच जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर अप करवाएंगे। ठीक है, ये आने वाले आपके नैपसिलदार हो गया, एसआई हो गया, इन सभी एग्जाम्स को कवर अप करने वाला है। तो जितने भी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, आप सबके लिए फ्री क्लासेस अपलोड कर दी हैं ऐप के ऊपर। ठीक है, क्या कर दिए? फ्री क्लासेस जो है वो अपडेट कर दी हैं। आप लोग इंस्टॉल करिए हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जाके फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना, ऊपर मिल जाएगा आपको। फ्री क्लासेस को अटेंड करिए एंड आफ्टर दैट आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे इस कोर्स पे हम लोग एक ह्यूज डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एक कूपन कोड आपको दिया हुआ है JKSSB200, जैसे आप वो अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइफ में ना इंसान मेहनत तभी करता है जब उसको लगता है कि अब पहाड़ सर पे है। लेकिन सक्सेस हमेशा उसी को मिलती है जो टाइम से पहले स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोगों ने ये करंट अफेयर लेक्चर्स और इसीलिए ये बैच हमने स्टार्ट करा है, ताकि आप लोग आराम से अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। क्लियर है? तो चलिए अभी इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूछा गया है, विच मेडल डिड स्वप्निल कुसाले विन इन द मेंस 50 राइफल 3P इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो कहने का मतलब ये, अभी जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है उसमें आप सभी लोग जानते हैं 100 मीटर में शूटिंग में, सॉरी 10 मीटर में मनु भाकर के मेडल आए, इंडिविजुअल भी आया, टीम में भी आया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज 15 मीटर राइफल में एक और मेडल जो है वो आया है जिनका नाम है स्वप्निल कुसाले। ठीक, तो इनका कौन सा मेडल आया है बेसिकली 15 मीटर राइफल इवेंट में, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रॉन्ज। तो इंडियन शूटर स्वप्निल कुसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है किस इवेंट में? 50 मीटर राइफल इवेंट में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। अब अगर हम बात करें तो ये कुसाले के मेडल जीते ही इंडिया जो है वो 3 मेडल जीत चुकी है अभी तक के लिए। क्लियर है? तो इंडिया मतलब टोटल कितने मेडल जीते? 3 मेडल जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तिरंगा शक्ति 2024। तो मतलब कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है तिरंगा शक्ति 2024। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो इंडिया होस्ट करने वाली है भाई, जिसमें 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में करवाई जाएंगी। पहले फेज में 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रहेगा तमिलनाडु में, और उसके बाद सेकेंड फेज जो है 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक रहेगा। कहाँ? जोधपुर में। एक ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रोहन बोपाना, ठीक है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है फ्रॉम इंडियन टेनिस आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन विच टूर्नामेंट। कहने का मतलब ये कि कौन से टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है रोहन बोपाना, उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट जो है वो मतलब रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने पूछा है कि उन्होंने रोहन बोपाना ने अपनी जो रिटायरमेंट है वो किस किस टूर्नामेंट में अनाउंस करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पेरिस ओलंपिक। ठीक, तो इसमें ये जो पेरिस ओलंपिक अभी चल रहा है इसमें बोपाना जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। और फाइनली अब उनका एग्जिट जो है वो हो चुका है, मतलब निकल चुके हैं, और उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट है रिटायरमेंट का वो कर दिया। और आपको बता दूं, रोहन बोपाना जो है ये 2022 एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रैपिडो
विच इंडियन स्टार्टअप इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर। कहने का मतलब ये कि रैपिडो जो है अब मतलब कौन से नंबर पे इंडियन स्टार्टअप जो है वो बन गया है जो यूनिकॉर्न बनने वाला भाई इस साल। यूनिकॉर्न मतलब 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप जो है वो बनने वाला है, जिसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ होती है तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो अब रैपिडो जो है वो कौन सा इंडियन स्टार्टअप है भाई जो यूनिकॉर्न बनने वाला है इस टाइम पे, तो ये दैट इज थर्ड। ठीक है, तो थर्ड मतलब तीसरे नंबर पे अब ये यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप। तो इससे पहले की अगर हम बात करें, पहले जो दो है दैट उसमें से एक है फिनटेक परफोइज और दूसरा है एआई स्टार्टअप कृत्रिम। ठीक है, तो ये दो स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने के बाद अब तीसरा जो है वो रैपिडो जो है वो भी यूनिकॉर्न बनने वाला है। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो रैपिडो है ना, ये ओलो ओबर की तरह ही है। ठीक, जैसे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्स पे करते हैं ना, तो ये लोग बाइक्स पे करते हैं। ठीक, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी छोटी सी प्रॉब्लम ने, छोटे से आइडिया ने 1,000 करोड़ का स्टार्टअप बना दिया। भाई अगर किसी के पास ऐसे कोई खुरापाती आइडियाज है ना, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो डेफिनेटली। अगर वो अच्छा लगा तो उसके ऊपर काम जरूर करेंगे। मेरा नंबर है 7006332724। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि टीचर तो जस्ट बाय प्रोफेशन हूँ, बाय चॉइस तो आवा, समझ गए आप। ठीक है, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो अगर आपके पास कोई इस तरह का खतरनाक वाला आइडिया हो तो। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। तो असम राइफल के न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन, मतलब कौन बने हैं, किन्होंने चार्ज लिया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज विकास लखेरा। ठीक है, विकास लखेरा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज साधना सक्सेना नायर। ठीक है, साधना सक्सेना नायर, और ये पहली विमेन है भाई, पहली विमेन है जो अपॉइंट हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये पहली महिला थी जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर बनी थी वेस्टर्न एयर कमांड की। क्लियर है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज हमास। ठीक है, हमास क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। हमास बेसिकली एक मिलिटेंट फिलिस्तीनी ग्रुप है, उसको नाम दिया गया है ये हमास। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। कौन है, इंडिया। तो इंडिया बेसिकली न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में 2 से लेकर 7 अगस्त के बीच में 32 मतलब 32वीं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो होस्ट करने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कृष्ण राजा सागर डैम जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, अब बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। कहाँ पे, कर्नाटका। अब बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आप सभी को पता है हैवी रेनफॉल की वजह से जो पानी का सतह जो है वो एक अलर्ट लेवल से ऊपर चला गया, दैट्स अ रीजन कि इट वाज इन न्यूज। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कृष्ण राजा सागर जो है वो कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज कर्नाटका। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल अंडर आईपीईएफ। तो आईपीईएफ के अंदर के अंडर कौन वाइस चेयरमैन बने हैं सप्लाई चेन काउंसिल के। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर अप करा है। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।